जय श्री राम। हिंदू फेस्टिवल्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ राजा सिब्बी का कबूतर की प्राण रक्षा के लिए बाज को अपने शरीर का मांस काट कर देने की कथा। राजा सिब्बी की परीक्षा लेने के लिए इंद्र भगवान ने बाज पक्षी का रूप धारण किया तथा अग्नि देवता ने कबूतर का रूप धारण किया और दोनों ने राजा शिब्बी के यज्ञ में प्रवेश किया और अपने प्राणों की रक्षा की इच्छा से बाज के भय से कबूतर राजा शिब्बी की गोद में जाकर बैठ गया। बाज ने कहा, राजन, समस्त भूपाल केवल आपको ही धर्मात्मा बताते हैं। आप दानवीर हैं, फिर आप धर्म विरुद्ध कार्य कैसे कर सकते हैं? यह कबूतर मेरा आहार है, मैं भूख से व्याकुल हूँ। आप धर्म के लोभ में इसकी रक्षा ना करें। वास्तव में आपने इसकी रक्षा कर धर्म विरुद्ध कार्य ही किया है। राजा बोले, पक्षीराज, यह कबूतर अपनी प्राण रक्षा के उद्देश्य से मेरी शरण में आया है। इसकी रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। यह तुमसे अत्यधिक भयभीत है, तुमसे डरा हुआ है। ऐसी स्थिति में इसका त्याग करना निंदनीय होगा। जो मनुष्य ब्राह्मणों की हत्या करता है, जो गौ माता का वध करता है, जो शरण में आए हुओं की रक्षा नहीं करता है, ये तीनों ही पाप के भागीदार होते हैं। बाज ने कहा, हे राजन, सब प्राणी आहार से ही उत्पन्न होते हैं, आहार से ही उनकी वृद्धि होती है और आहार से ही जीवित रहते हैं, जिसका त्याग करना अत्यधिक कठिन है। भोजन का त्याग करने पर प्राणी अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह सकता। हे राजन, आज आपने मुझे भोजन से वंचित रखा है, इसीलिए मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। इस प्रकार मेरी मृत्यु हो जाने पर मेरी पत्नी, पुत्र असहाय हो जाएंगे। इस प्रकार अनेक जिंदगियां नष्ट हो जाएगी। एक कबूतर की प्राण रक्षा के लिए अनेक जिंदगियों का नुकसान करना समझदारी की बात नहीं है। जिसने दूसरों के लिए बाधा ना हो, ऐसे धर्म का आचरण आपको करना चाहिए। राजा शिब्बी ने कहा, पक्षीराज, तुम्हारी बात सत्य है। तुम धर्म के ज्ञाता हो, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तुम्हारी वाणी से यह ज्ञानवर्धक बातें मुझे अत्यधिक प्रिय लग रही है। ये सभी बातें धर्म संगत है। तो तुम अत्यधिक ज्ञानवान होते हुए किस प्रकार शरणागत त्याग को किस प्रकार उचित मानते हो, यह मेरे समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारे आहार का प्रबंध तो और किसी माध्यम से भी किया जा सकता है। सुअर, भैंसा, हिरन, कोई भी पशु जो तुम्हें चाहिए तुम्हें प्राप्त हो जाएगा और वह तुम्हारे लिए पर्याप्त भी होगा। बाज बोला, हे राजन, मैं सुअर नहीं खाता और ना ही दूसरा पक्षी। स्वामी विधाता ने जो आहार के लिए मेरे निश्चित किया है वह यह कबूतर है। इसी को मुझे दे दीजिए। यह सनातन काल से चला आ रहा है। कबूतर बाज का ही आहार करते हैं। राजा ने कहा, हे बाज, तुम अत्यधिक समझदार हो। मैं सिब्बी देश का राजा सिब्बी हूँ और कबूतर की प्राण रक्षा करना चाहता हूँ। तुम्हारे लिए जो भी भोजन उचित होगा उसकी तुम्हारे लिए उत्तम व्यवस्था करूँगा, किंतु शरण में आए हुए इस पक्षी का त्याग नहीं कर सकता। कबूतर की रक्षा करना मेरा परम धर्म है। बाज ने कहा, हे राजन, यदि ये कबूतर आपको प्राणों से भी अधिक प्रिय हो गया है तो इसी के बराबर अपना मांस काट कर तराजू में रखिए। जब मांस इस कबूतर के बराबर हो जाएगा, बस मैं उसी से तृप्त हो जाऊंगा, वही मैं भोजन करूंगा। राजा ने कहा, हे बाज, तुम्हारा मेरे ऊपर उपकार होगा। मैं अभी इसके बराबर अपना मांस तुम्हें देता हूँ। तब इस परम प्रतापी दानवीर राजा शिब्बी ने अपना मांस काट कर तराजू पर तोलना प्रारंभ किया, किंतु मांस बार बार रखने पर भी कबूतर के बराबर नहीं हो रहा। तब राजा सिब्बी स्वयं पलड़े में जाकर बैठ गए। तब बाज और कबूतर, राजा इंद्र और अग्नि देवता प्रसन्न होकर अपने वास्तविक रूप में आए और राजा को वरदान दिया कि आपकी कीर्ति संसार में चारों तरफ फैले। देवराज और अग्निदेव अपने अपने स्थान पर चले गए
और राजा सिब्बी इस लोक में सुख भोग कर स्वर्ग लोक में गए। उनकी ख्याति, उनकी प्रसिद्धि संसार में आज भी चारों तरफ फैली हुई है। उनकी दानवीरता की कहानियाँ सनातन धर्म में चली आ रही है। दानवीर राजा सिब्बी की सदा ही जय हो, जय हो।